गायत्री गोविंद गौ गीता गंगा स्नान इन पांचों की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति काल में चल रहा था। भीष्म पितामह भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए और इस लोक से विदा लेकर के परमात्मा लोक में चले गए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, तदुपरांत भगवान गोविंद अपनी द्वारिका को आए। समय व्यतीत हुआ और जिस परीक्षित की गोविंद ने गर्भ में रक्षा की थी, आज हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया। बोलो परीक्षित महाराज की जय। भगवान गोविंद ने जब ये सुना कि सुभद्रा को, मेरी बहन सुभद्रा को पौत्र हुआ है, वापस आए हस्तिनापुर। आकर के परीक्षित के सिर पर हाथ फेरा और अनेकों आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर के पुनः जैसे ही द्वारिका गए तो माँ कुंती को जब ये बात पता लगी कि भगवान चले गए तो इसी विरह माँ कुंती ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जब बाल्यावस्था में ही था तो समस्त पांचों पांडवों ने उसको राजगद्दी पर स्थापित किया और राजगद्दी देकर के समस्त पांडव स्वर्ग की ओर पधारे। आज राजा परीक्षित तो युवा हुए हैं और राजा परीक्षित जैसा राजा इस धरा पर कोई और है नहीं, ऐसा पता था।
प्रजा का पालन करने वाला, पल पल में प्रजा को सुख देने वाला। और कहते हैं कि इन्हीं परीक्षित को 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। और ऐसा राज्य परीक्षित महाराज का कि ऐसा सम्राट इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हुआ। बंधुओं, आदरणीय सूत जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि परीक्षित ने जब देखा कि मेरे राज्य में सब प्रकार से संपन्नता है, स्वयं गायों के स्तनों से दुग्ध पान हो रहा है, और परीक्षित के राज्य में इतना निर्भय होकर के लोग रहते थे कि कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अपने दरवाजों को कभी बंद नहीं करता था। ऐसा सुशासन उस परीक्षित राजा के राज्य में होता था। एक दिन मन में विचार आया, बहुत दिन व्यतीत हो गए, जीवन बहुत दिन राजा बनकर के जीत लिया, लेकिन अब तैयारी आगे की भी करनी चाहिए। और बंधुओं, ये समस्त जीवों के लिए एक सुंदर संदेश है। हम संसार में रह करके संसार की तैयारियां तो करते हैं, अपने लिए धन संपदा वैभव संपत्ति सब जोड़ने का प्रयास करते हैं अपने भविष्य के लिए, लेकिन एक हमारी जो अगली और अंतिम यात्रा होती है, कभी उसके बारे में विचार नहीं किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे कि ये विचार मन में आया, और शास्त्र बताते हैं कि जीव अगर एक कदम भी परमात्मा की ओर जाने का विचार भी कर देता है, तो परमात्मा उसके मन में ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि सब कुछ सरलता से, सुगमता से सब साधन सुलभ हो जाते हैं। आज राजा परीक्षित के मन में जैसे ही ये भाव आया, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो उस परीक्षित ने कभी अपने महल के अंदर अपने पूर्वजों के खजाने को आज तक खोला नहीं था। प्रेरणा हुई और जाकर के जैसे ही आज खजाने को खोला, उस भंडार गृह में अनेकों स्वर्ण और चांदी रत्न भरे, जो उनके वंशजों में युद्ध में सम्राटों को पराजित करके जीते हुए थे। और उन्हीं में एक मुकुट रखा था जरासंध का, जिसको उनके पूर्वजों ने जीता था, और वो मुकुट स्वर्ण का था। और जैसे वो स्वर्ण मुकुट उस राजा ने देखा, विचार किया, क्यों ना मैं इसको धारण कर लूं। और कहते हैं कि जैसे ही वो मुकुट सिर पर धारण किया और धारण करके एक जंगल की ओर चले गए, वहां अचानक एक ऐसा दृश्य देखा, एक बैल जो धर्म रूपी है, एक पैर पर खड़ा है, और उस पैर पर खड़े होकर के मां पृथ्वी जो गौ रूप में सामने खड़ी है और रुदन कर रही है, वो बैल मां गौ से पूछ रहा है, माते आप तो साक्षात जननी है, पृथ्वी है, आप पर अवतार लेकर के भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, आप पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है, तब भी आप रुदन कर रही है, क्या कष्ट है आपको। लेकिन मां पृथ्वी जो गौ रूप में आई हुई थी, वो तो उस बैल की दशा पर रुदन कर रही थी, क्योंकि बैल के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और आज एक पैर धर्म रूपी का एक पैर रह गया। कहते हैं कि सतयुग में 4 पैर थे, और जब त्रेता युग आया तो 3 पैर हो गए, द्वापर में एक ही पैर रह गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और एक दूसरे में जो वार्तालाप चल रहा था, कभी परीक्षित समीप गए, वार्तालाप को श्रवण की,
देखा बैल एक पैर पर खड़ा है। तुरंत पूछा, क्या बात है? साक्षात धर्म का स्वरूप, ये तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? मुझे बताइए, राजा परीक्षित के राज्य में ऐसा अपराध करने वाला कौन है? और सूर्य महाराज कहते हैं कि जैसे ये प्रश्न बैल से किया तो बैल तो धर्म का स्वरूप है। विचार किया कि इस जगत में, इस धरा पर कोई किसी को कष्ट नहीं देता, न कोई किसी को सुख देता और न दुख देता। और बंधुओं, ये सत्य है। अगर हम चाहें कि हमारी संतान हमें सुख देगी, मेरा पुत्र मुझे सुख देगा, मेरे मित्र मुझे सुख देंगे, मेरे भाई बंधु मुझे सुख देंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सुख दुख जीवन में सब हमारे किए हुए जन्मों का ही फल होता है। कोई किसी को न सुख देता है और न दुख देता है। ये सब हमारे ही किए हुए कर्मों का। उस धर्म रूपी बैल ने विचार किया, मैं किसको दोषी ठहराऊं? अगर किसी ने मुझे मारा भी है तो हो सकता है कि पूर्व जन्म का मेरा कोई ऐसा प्रारब्ध हो। 70 के लगभग है ना, 70। तो उस बैल ने कहा कि प्रभु, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। आज अगर मेरी ये स्थिति है तो कोई न कोई मेरा पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध सामने आया है, कोई पाप कर्म सामने आया है। इसीलिए तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, परीक्षित महाराज को कोई जवाब नहीं मिला। विचार किया, मैं स्वयं इसको ढूंढ करके लाऊंगा। मेरे राज्य में ऐसा अधर्म कौन कर सकता है? और जैसे ही परीक्षित महाराज ढूंढने के लिए निकले, तभी एक भयानक आकृति वाला काले रंग का काला पुरुष, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, नग्न शरीर लिए हुए परीक्षित के सामने आकर के और अपने हाथों में तलवार लेकर के उस बैल के चौथे पैर काटने को उत्साहित हो रहा था। तुरंत राजा परीक्षित ने रोका, कौन हो, क्या करने जा रहे? बोले, इस बैल का चौथा पैर जो धर्म है वो काटने जा रहा हूं। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में तुम्हारी इतनी हिम्मत? और जैसे परीक्षित ने तलवार अपने निकाली काटने के लिए, तो पूर्वजों के दिए हुए उपदेश याद आ गए। हाँ, मेरे बाबा ने कहा था, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, राजा का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना।
चरण पकड़ लिए उस भयानक आकृति वाले पुरुष ने राजा परीक्षित के। और बाबा ने एक ये भी उपदेश दिया था कि अगर कोई शरणार्थी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना। तुरंत तलवार को फिर म्यान में लगाया, विचार किया ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। और कहा कि देखो तुम मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं, जाओ जहां कलयुग का वास हो वहां जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि सुनो, ये भयानक आकृति वाला जो पुरुष था यही कलयुग था। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां अपने से बड़ों का अपमान होता हो, जुआ खेला जाता हो, मजरा पान किया जाता हो, ऐसी जगह जाकर के तुम वास कर सकते हो। राजा परीक्षित के यहाँ तुम्हारे कोई जगह नहीं। राजा परीक्षित के सारे राज्य में घूम गया वो पुरुष, लेकिन उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली। क्यों? राजा परीक्षित का शासन बड़ा सुशासन था महाराज, वहां कोई कुसंगी था ही नहीं। उस राजा परीक्षित के राज्य में कोई व्यसनी व्यक्ति था ही नहीं, कोई अपराधी व्यक्ति था ही नहीं। लौट करके आया, बोला महाराज आपकी राज्य के सीमा में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली। तो भगवान के मुख से निकल गया कि धातुनाम अस्मि कांचनम, जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में हो। और स्वर्ण में होने का तात्पर्य यह नहीं कि सोने में भगवान कलयुग होता है। कलयुग तो सोने में नहीं चांदी में भी होता है महाराज, नोट में भी होता है, सिक्के में भी होता है। पाप से कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ, छल से कमाया हुआ, कपट से कमाया हुआ, दूसरे की धरोहर को हर करके कमाया हुआ, किसी को सता करके कमाया हुआ जो धन होता है वो चाहे किसी भी रूप में हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और जैसी स्वर्ण में कलयुग का वास आज राजा परीक्षित ने कहा, तो स्वयं राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रहा था वो जरासंध का था। और जरासंध जैसा दुष्कर्मी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुष्टात्मा, ऐसे दुष्टात्मा के स्वर्ण मुकुट को पहन करके आज उस राजा की बुद्धि भी विकृत हो गई है। वन में जाकर के एक शमीक नामक ऋषि जो तपस्या में लीन थे, जाकर के प्रणाम नहीं किया। इतना बड़ा सम्राट और धर्मात्मा होने के बाद भी जब स्वर्ण मुकुट सिर पर विराजमान हो गया तो बुद्धि कुबुद्धि हो गई। शमीक ऋषि से कहा कि ऋषि राजा परीक्षित आए हैं, पीने को जल मिलेगा, लेकिन शमीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, कैसे बोलते? एक बार कहा, दो बार कहा, विचार किया कि ऋषि ढोंग कर रहा है। राजा परीक्षित ने आपसे जल मांगा है, आप जानते नहीं मैं राजा परीक्षित हूं। अभिमान का बीज इस हृदय में जब जमा, अहंकार रूपी शब्द जब मुख से निकले, और क्यों ना निकले जब सिर पर कलयुग का वास हो। तुरंत ही देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, डंडी से उठाया और उपहास करते हुए उस शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। निकल पड़ा वहां से। सायंकाल में उन शमीक ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी जी महाराज, और जैसे आए देखा समाधि में मरा हुआ सर्प। ये कुकृत्य किसने किया? कौन है ऐसा जो मेरे पिताजी के समाधि होने पर ऐसा कृत्य कर सकता है? और तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प कर दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे समाधिस्थ हुए पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ आज से 7वें दिन सर्प के द्वारा ही उसकी हो जाएगी। वो सर्प उसको डस लेगा।
और जैसे श्राप मिला, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सायंकाल के समय में जैसे ही शमीक ऋषि समाधि से उठे, देखा मरा हुआ सर्प, आश्चर्यचकित हुए। तुरंत पुत्र ने कहा कि पिताजी, जिसने भी ये व्यवहार आपके साथ किया है, मैंने उसको श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित आया था, उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है। और जैसे ही राजा परीक्षित का नाम शमीक ऋषि ने सुना, चौंक गए। श्रृंगी, ये तूने क्या किया? इस धरा पर सम्राट परीक्षित जैसा कोई दूसरा सम्राट नहीं, और परीक्षित जैसे राजा अगर इस धरा से चले गए तो इस पृथ्वी का क्या होगा? ये तूने ठीक नहीं किया। सूर्य महाराज कहते हैं कि तुरंत ही उन ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, जिसका नाम था गौरमुख, और बुला करके तुरंत सूचना दी, जाइए राजा परीक्षित को सूचना दे दीजिए, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, और 7 दिन के अंदर तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। जैसे ही शिष्य ने जाकर के ये बात बताई, तो मानो परीक्षित को कोई वरदान मिल गया। अब ये व्यवस्था किसने बनाई? भगवान ने। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के मन में स्वयं ये विचार आया था कि अब मुझे परलोक की यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। तो भगवान देखो कैसी व्यवस्था बना रहे हैं। तुरंत राजा परीक्षित ने जैसे ही ये सुना, और सुन करके तुरंत अपने बड़े पुत्र को बुलाया, जिसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय, ये ले सो। तिलक किया और राज्य गद्दी पर बिठा दिया, मैं जा रहा हूं, तेरा राज्य तू संभाल। अब वो जन्मेजय तो अभी बालक अवस्था में था, लेकिन बंधुओं, अगर मन में कुछ करने की चाह होती है, मन में जब कोई उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने की चाह होती है, फिर ये बात तो सच्ची है, पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आज राजा परीक्षित ने बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और तू संभाल, तेरा भाग्य जाने। और भाग्य पे निर्भर होता है, कहते ना कि पूत कपूत तो का धन संचर, पूत सपूत तो का धन संचर। अगर पुत्र सुपुत्र है, सुमति वाला है, तो सड़क पर बैठा हुआ भी महलों में आ जाता है, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो महलों वाला पुत्र भी सड़क पर आ जाता है। खबर लगते ही सब कुछ सौंप करके चला गया महाराज, सीधा गंगा के किनारे। और गंगा किनारे जैसे ही पहुंचा, तो जैसे ही ऋषियों को, संतों को, मुनियों को पता लगा राजा परीक्षित श्रापित हो गए हैं, 7 दिन में मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं। अब देखिए राजा परीक्षित का कितना धर्मात्मा वो राजा परीक्षित था, उसका जीवन कितना धर्ममय था। उस राजा को, परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए कौन आए? हजारों ऋषि मुनि संत, वो संत जिन्होंने अपने जीवन में लाखों हजारों वर्ष तपस्या की हुई थी। चलो चलो चलो, जाकर के हम अपने जप का जो फल है उस राजा को दे दें, इसकी गति न बिगड़े। हम अपना योग का फल, हम अपने ध्यान का फल, हम अपनी समाधि का फल, हम अपने जप का फल, हम अपने तप का फल जाकर के राजा परीक्षित को दे दें। सारे संत मुनि ऋषि हजारों की संख्या में वहां आकर के बैठ गए। ये राजा परीक्षित के जीवन का किया हुआ कर्म का फल था, जो अंतिम समय में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके आशीर्वाद देने के लिए आए। इतना सुंदर जीवन रहा होगा परीक्षित का। राजा परीक्षित प्रसन्न हो रहा है, देखिए। और बंधुओं, ये सबको सुलभ नहीं होता। मृत्यु के समय इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आना और उसको आशीर्वाद देना,
इस धरा पर सब कुछ संभव है, और हम तो कहते हैं कलयुग में तो बहुत ज्यादा संभव है। कली काल में जीव के लिए इस धरा पर सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि कलयुग का जीव डरता नहीं। झूठ बोल लो, कपट कर लो, बेईमानी कर लो, छल कर लो, छीन लो, लूट लो, सब कुछ होता है इस कलयुग में। कोई डरता नहीं इन कामों को करने से। आज उस राजा के जीवन की, अपने जीवन में किए हुए सत्कर्मों का फल उसको अंतिम समय में मिल रहा है। और बड़ी सुंदर बात कही है कि सुतधारा और लक्ष्मी, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर। सब कुछ संभव है, लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है महाराज, सब कुछ इस कलिकाल में प्राप्त हो सकता है, लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथा ये बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। और वो दुर्लभता प्राप्त की है परीक्षित जी महाराज ने। वशिष्ठ वहां पर आए, शक्ति आए वहां पर, पराशर आए, वेदव्यास जी महाराज आए, और इन सबके आने के बाद भी जब उस परीक्षित का मन प्रसन्न हुआ, कितने बड़े भाग हैं मेरे, कितने बड़े भाग हैं। उस राजा परीक्षित के दादा परदादा जो रिश्ते में लगते थे, वो सब आज आशीर्वाद देने आए, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सब ऋषियों ने पूछा, परीक्षित सुना है तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है? तो परीक्षित ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे तो वरदान मिला है। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो आप जैसे संतों ऋषियों का आगमन स्वयं मेरे स्थान पर कैसे होता। इतने बड़े बड़े तपस्वियों मनुष्यों का दर्शन मुझे हो रहा है, मुझसे बड़ा बड़ा सौभाग्यशाली इस धरा पर और कौन हो सकता है। और सचमुच बंधुओं, राजा परीक्षित कैसा राजा। आज राजा परीक्षित न होते तो हमें ये भागवत सुनने को नहीं मिलती। राजा परीक्षित माध्यम बने हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने ये कथा सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं सुनी। 7 दिन मृत्यु का समाचार मिलने से 7 दिन पहले ही जिस राजा के यहाँ इतने बड़े बड़े तपस्वी मनुष्य आशीर्वाद देने के लिए आ गए हो, उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वतः ही मुक्त है। और फिर राजा परीक्षित को अगर मुक्त होना होता तो वो तो गंगा किनारे गए हुए थे, और वही गंगा कौन सी गंगा थी? कौन लेकर के आया गंगा जी को? कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, भागीरथ के 60,000 वंशजों को उद्धार करने के लिए भगीरथ जी महाराज उस गंगा जी को लेकर के आए थे। और जिन गंगा जी के स्पर्श करने मात्र से उनके 60,000 पूर्वज पार हो गए, बहुत से महाराज मुक्त हो गए। क्या राजा परीक्षित नहीं हो सकता था? गंगा जी में स्नान करता मुक्त हो जाता, या गंगा जी में आचमन कर लेता। कहते ना, जब आचमन करते तो क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्मन न विद्यते। वो तो गंगा जल का चरणामृत लेकर के मुक्त हो जाता। लेकिन राजा परीक्षित के मन में ये था, भगवत भक्ति, जनहित के लिए,
समाज के कल्याण के लिए, इस धरा पर पापियों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की राजा परीक्षित ने। आज राजा परीक्षित के यहाँ हजारों ऋषि जब आए तो तुरंत भगवान का आदेश हुआ और सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे और जाकर के मानो एक संदेश राजा सुखदेव जी को हुआ हो कि तत्रात् भवत भगवान व्यासपुत्रो यत्राच्छयागा मठमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रत्यश्च बालेरवधूतवेशः। मानो भगवान का आदेश हुआ हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे मध्य में हमारे सहारनपुर विप्र परिवार के संरक्षक, उत्तराखंड पर्वतीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक और व्यासपीठ पर बैठे हुए मेरे स्वयं के भी ये संरक्षक हैं और मुझे औरों का तो पता नहीं, मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। मैं कहीं भी मिल जाऊं, मैं पहले नमस्कार करूं, ये पहले हाथ जोड़ देते हैं। ऐसे सहज स्वभाव वाले, सरल व्यक्तित्व और नगर के प्रतिष्ठित गुरु रूप में जिन्होंने नगर में विद्यार्थियों को पढ़ाया है और हम छोटे भाइयों को तो समय समय पर हमारे